ओ शांति। आज 11 जुलाई 2024 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 11th July 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत खुशी होती है जब बाबा के बच्चे फीडबैक देते हैं कि मुरली रहस्य से बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, चिंतन श्रेष्ठ हो रहा है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा बन रहा है। एक एक आत्मा का अनुभव सुना हूँ तो बहुत टाइम लगेगा। गांव की माताएं, बंधन वाली माताएं, भाई बहने देश विदेश से मैसेज भेजते हैं। मैं सचमुच में वंडर खाता हूँ कि कैसे बाबा इनको मदद करता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत लोग मुरली रहस्य के ऊपर चिंतन करते, काफी अच्छा। पहले दिन रात को ही सुनते हैं, दूसरे दिन क्लास में सुनाते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि बहुत पढ़े लिखे बाबा के बच्चे माना जो रिसर्च लेवल के हैं, उनको जब मैं मैनेजमेंट या रिसर्च की बातें सुनाता हूँ तो उसके ऊपर वो अपना फीडबैक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अभी सभी प्रकार के गांव वाले भी सुनते हैं, शहर वाले भी सुनते हैं, कुमार सुनते हैं, कुमारियाँ सुनती है, गृहस्थी वाले सुनते हैं या बंधन वाली माताएं सुनती है। तो जैसे पॉइंट आती है वैसे हम उस दिशा में जाते हैं। अभी सबको तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते। वैसे आधा घंटा बहुत कम होता है समय, क्योंकि मुरली 4 पेज की है, एक एक शब्द ही बहुत गहरा होता है, लेकिन शॉर्ट और स्वीट रखना होता है। आज की मुरली जैसे आज की मुरली में आया है कि सुन्ना अवस्था। अभी ये सुन्ना हो जाना, इसका भाव हमको समझना चाहिए। बहुत बाबा के बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं जब बाबा अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज की मुरली का शब्द है अशरीरी। अभी अशरीरी और विदेही में क्या फर्क है, और आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, अव्यक्त अवस्था, फरिश्ता अवस्था, बीजरूप अवस्था, ये सब शब्द जो अलग अलग आए हैं उसके पीछे भाव क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आज कोशिश करेंगे इसके बारे में जानने की। बाबा ने कहा इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो, अशरीरी सुन्ना अवस्था। दूसरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंची मंजिल है, बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रिया जरा भी चलायमानी न हो, जिसको कहा गया संपूर्ण सिविलाइज। बाबा ने अलग अलग मुरली में इसके ऊपर कहा है, जब ऐसी अवस्था होगी तभी विश्व की बादशाही मिलेगी, नहीं तो प्रजा में जाएंगे। तो बाबा ने आज चेकिंग करने को कहा, कोई भूल तो नहीं होती है। बाबा ने तो आज कड़ा शब्द इस्तेमाल किया कि कई समझते ही नहीं कि भूल किसे कहते, जानवर क्या समझेंगे। और परसेंटेज बताया आज बाबा ने, कोई 50% बदले, कोई 10% ही बदले हैं। तो हमको आज चेक करना है, कोई भूल तो नहीं होती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब बाबा इटर्नल लॉस बताता है, सृष्टि के अनादि नियम।
हम विहासा में भी इस नियम को बताते हैं। विहासा के वर्कशॉप में आउटर रिफ्लेक्स इनर, माना जो अंदर होगा वही बाहर आएगा, निकलेगा। बाबा ने आज मुरली में कहा है, तो इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं। फिर बाबा ने भविष्य बताया कि साइंस जो इस समय इन्वेंशन कर रही है, ये स्वर्ग के साथ कंपटीशन करती है। माया यहाँ पर ही स्वर्ग का अनुभव कराती है। तो ये सब साइंस के इन्वेंशन करने वाले, आविष्कार करने वाले, ये लास्ट में आएंगे और फिर सतयुग में ये रिफाइन स्टेज में बनाएंगे साधन, लेकिन राजा नहीं बनेंगे। तो ये राज बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा आज की मुरली में अद्वैत नॉलेज के बारे में। अभी ये द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट द्वैत, ये बहुत बाबा के बच्चों को पता नहीं, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो आज हम इसको फर्क देखेंगे कि रामानुजा और आदि शंकराचार्य, इनके विचारों में क्या फर्क है, कैसे रामानुज का विचार बाबा के ज्ञान के नजदीक जाता है और सन्यासियों का विचार अलग है। बाबा ने और एक इटर्नल प्रिंसिपल बताया अविनाशी ज्ञान रत्नों का, कि धन दिए धन ना खूटे। अगर मिल नहीं रहा है तो समझने का हम दे ही नहीं रहे हैं। इसके ऊपर भी देखेंगे। एज एक्सपेक्टेड रोज सत्यता की शक्ति के ऊपर बाबा की बैटिंग चलने वाली है। तो आज भी सत्यता की शक्ति की गहराई में बाबा लेके गया। कल खुशी के बारे में बताया, आज निर्भयता और खुशी बताया है। इसको हम देखने वाले हैं कि सत्यता की शक्ति कैसे झूठ कर्ण में भी सफलता दिलाती है। और वायुमंडल परिवर्तन करने की जो सेवा कई बाबा के बच्चे करते हैं, उसका आधार बाबा ने बताया शक्तिशाली वृत्ति और पॉजिटिव थॉट्स। शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट शब्द, वो है अशरीरी। अभी दो शब्दों में कंफ्यूजन है, मूंझ जाते हैं, एक अशरीरी और एक विदेही। तो दोनों शब्द कई लोगों को एक ही लगते हैं। आत्मा अशरीरी है, ये एक है, और आत्मा विदेही है। तो दोनों में कंफ्यूजन कुछ नहीं है। अगर हम शिव बाबा को समझे तो कंफ्यूजन दूर हो सकता है। शिव बाबा को अपना शरीर ही नहीं है, तो शिव बाबा सदैव विदेही अवस्था में रहता है। हमको अपना शरीर है, तो हम शरीर से डिटैच, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। तो ये दोनों बातें शब्दों में पकड़ने के बजाय बाबा ने ये शब्द इसलिए लिया है क्योंकि ये शास्त्रों का शब्द है। शास्त्रों में विदेही जनक राजा को बताया हुआ है। जनक राजा के ऊपर भी कई सारी कहानियां हैं, तो विदेही जनक बताया हुआ है। तो ये बात शास्त्रों की है जो बाबा ने शब्द उठाया है। दोनों शब्दों में कंफ्यूजन होने के बजाय हमको भाव समझना चाहिए। भाव क्या है? एक है अभ्यास और एक है अवस्था। एक है प्रोसेस और एक है गोल टू रीच दैट प्रोसेस। माना अभ्यास से अवस्था बनती है। जब हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो विदेही अवस्था बनेगी। ये बहुत सरल है, इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। बाबा ने आज कहा है कि सुन्न अवस्था। अभी सुन्न माना क्या? तो सुन्न माना जिसको कहते हैं कि कोई सेंसेशन ही नहीं है, आपको कोई संवेदना नहीं है, तो उसको कहते हैं सुन्न। जैसे कई बीके मैं देखता हूँ, वो पालथी मार कर बैठते हैं नीचे जमीन पर, तो पैर सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि जो नसें हैं, नर्व्स है, वो प्रेस हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि हाथ सुन्न हो जाता है। हमको तो डॉक्टर्स को शॉर्ट नोट होता है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, सैटरडे नाइट पालसी। विदेश में शनिवार रविवार वो लोग पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, तो रात को हाथ अगर कुर्सी पर रखा तो वो नर्व्स जो होती है वो दब जाती है और सुबह हाथ पूरा सुन्न पड़ जाता है। तो इसको कहते हैं सैटरडे नाइट पालसी। तो ये शॉर्ट नोट हमको पूछा गया है। तो सुन्न हो जाना मतलब संवेदना नहीं रहना। अभी शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? तो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, अगर कोई योगी अशरीरी अवस्था में अगर बैठा है
न तो क्या हो सकता है, कैसे पहचाने? तो उन्होंने बताया कि जो गिद्ध होता है, ईगल, जो मांस खाता है, वो कभी भी जिंदा व्यक्ति को चोंच नहीं मारेगा, लेकिन जब योगी तपस्या में बैठा है और अशरीरी हो गया है, तो गिद्ध अगर फंस गया, माना गिद्ध समझता है कि ये मर गया है, तभी वो उसको चोंच मारता है। ये अशरीरी अवस्था, बिल्कुल सुन्न हो जाना। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज बाबा ने इसका और एक उदाहरण दिया है कि गर्भ में आत्मा सुन्न अवस्था में रहती है। सुन्न अवस्था जब यहाँ पर बाबा कह रहा है, तब बाबा का भाव ये है, क्योंकि उसके अगले लाइन में कहता है बड़ा होने के बाद वो कुछ करेगी, लेकिन गर्भ में सुन्न होती है। इसका मतलब वो चुरपुर नहीं करती है, हलचल नहीं करते, शरीर बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तो उसको सुन्न कहा हुआ है। माना बाबा का भाव जो आया है बहुत सारे मुरली में, ये है कि शरीर का भान पूरी तरह से भूल जाए। देखो, दो शब्द है, एक भान और दूसरा अभिमान। भान स्थूल होता है, अभिमान सूक्ष्म होता है। ऐसा हो सकता है कि आपने देह के भान को जीत लिया, लेकिन अभिमान को जीतने में मेहनत लगती है। जैसे शास्त्रों में भी ऐसी कहानियां बताई है कि कई तपस्वी बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा नहीं जाता है या अहंकार नहीं जाता है। महाराष्ट्र में तो इसके ऊपर बहुत अच्छी कहानी है कि एक योगी, अभी इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति है, माना बड़ा हुआ है कि वो 1000 साल तक तपस्या करता है। ये संत ज्ञानेश्वर के चरित्र में आता है, और उस योगी का नाम है चांगदेव। अभी वो कई सालों तक तपस्या करता है, और उसकी तपस्या इतनी कड़ी होती है कि वो चैतन्य को अपने वश में कर लेता है। माना वाक के ऊपर सवारी करेगा, शेर के ऊपर, सांप को कंट्रोल कर लेगा। तो ये उसकी तपस्या का फल है, लेकिन उसके अंदर का अहंकार नहीं जाता है। तो ऐसे ही देहबान को जीत लेना पॉसिबल है, लेकिन देह अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है, पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर देह अभिमान है। ये बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। तो हमको भान और अभिमान दोनों को जीतना है, और जितना जितना शरीरी बनते जाएंगे, उतना ये सब, बाबा का आज का शब्द है, चलाए मानी, कर्मेंद्रियों की चलाए मानी। अभी यहाँ पे बहुत गहराई से सोचना है। बाबा ने तो आज कड़ा शब्द इस्तेमाल किया। जो बाबा के वारिस क्वालिटी बच्चे हैं, जो अपने को जिम्मेवार समझते हैं, भाई हो या बहन हो, वो इन बातों को बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर अटेंशन देंगे। बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, बाबा तो बाप है, धर्मराज भी है। तो बाबा नहीं चाहता है कि मेरा कोई बच्चा सजा अनुभव करे, क्योंकि ये गलती होने के चांसेस होते हैं। बाबा ने कहा, जब किसी के नाम रूप में फंसते हैं, फलानी बहुत अच्छी है, यह करे, कुछ अंदर में आता है। बाबा कई शब्दों को छोड़ रहा है और कई शब्दों को यूज कर रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। दो वाक्यों के बीच में भी कुछ होता है, उसको भी पढ़ना आना चाहिए, बाबा के भाव को समझना चाहिए। चलते चलते कोई देहदारी हमको अच्छा लगता है, कहते हैं फलानी बहुत अच्छी चाहिए, इसके ऊपर कितनी मुरलियां बाबा ने चलाई। तो मैं वंडर खाता हूँ कि बाबा इतने बार मुरली में कहता है, मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो बाबा इतना क्यों कहे। अभी इतने सारे सेंटर है, इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, कितनी बातें होती रहेगी, क्योंकि देहभान और अभिमान को जीतना टाइम लगता है। जरा भी चंचलता नहीं होनी चाहिए।
तो बाबा क्या कह रहा है कि अगर ये भूल हुई तो फिर बाबा क्या करेगा। क्रिमिनल आय हो गई, माना शरीर को देखना, शरीर के अंगों को देखते रहना, और फिर वृत्ति चंचल होती है। बाबा ने आज का चेक करो मेरी वृत्ति कैसे रही, कोई भूल तो नहीं होती है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर कहा गया है। और ऐसे हुआ भी है, बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया ने उसको निगल लिया, कच्चा चबा लिया, क्योंकि अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। आज बाबा ने रिजल्ट बताया कि कोई बच्चे 50% और कोई 10% ही अपने को चेंज करते हैं, क्योंकि सबसे तीखी है आंखें जो गड़बड़ करती है। अभी कितने बार ये पॉइंट मुरली में आते रहती है और बाबा भी बोलना नहीं छोड़ता है। ये बाबा का भी कमाल है कि बाबा बोलना नहीं छोड़ता है। माया एक तरफ खींच रही है और दूसरे तरफ बाबा खींच रहा है। बाबा को पता है माया अंतिम वार जरूर करेगी। तो उस्ताद है शिव बाबा, तो अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर मैं थोड़ा एडिक्शन के संदर्भ में कहना चाहूंगा। अभी ये जो बाबा ने आज कहा नाम रूप की बीमारी, ये बहुत कड़ी बीमारी है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इस बीमारी में फंसे हुए। दूसरे इशारा करते हैं लेकिन वो अपना इंसल्ट फील करते हैं। दूसरों को दिखाई देता है कि ये दोनों भाई है या बहन है, जो भी है आपस में बहुत साथ में रहते हैं। तो हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा ऐसा कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर्म नहीं हो जो दूसरों के संकल्प चले। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि यही चाहिए, इसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, तो दूसरे बाप किधर गया। तो बाबा ने तो स्पीकर्स को भी कहा है, क्योंकि स्पीकर से लोग प्रभावित हो जाते हैं। अभी प्रभावित अलग अलग तरीके से होते हैं, किसी के रूप से प्रभावित हो जाते हैं, किसी की सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं, किसी के मैनेजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं, किसी के स्पीच से प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभावित होना और प्रभावित करना बाबा के ज्ञान के हिसाब से दोनों विकर्म में आता है। क्योंकि अगर हम किसी से प्रभावित हुए तो हम डिटैच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो आत्मा या उसका गुण खींचता रहेगा। बाबा ने कितने बार कहा कि अगर किसी देहदारी में अगर कोई गुण है भी तो देने वाले दाता को नहीं भूलो। और आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग दाता को भूल के उस देहदारी के पीछे ही पड़ जाते हैं। तो ये भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे आप डिटैच नहीं हो पाओगे। कोई भी हो, देहदारी हमेशा देहदारी होता है, वो परमात्मा हो नहीं सकता है। वो परमात्मा से लेने वाला है। तो नाम रूप की गहराई में जाएंगे, पति पत्नी माँ बाप बच्चे भाई बहन, कहीं पर भी बुद्धि जा सकती है, फंस सकती है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि एक भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन गलत नहीं समझना है, हमको सहयोग तो लेना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा, लेकिन सहयोग और सहारा ये दोनों अलग अलग वाक्य है, शब्द है। सहयोग लेना है, सहारा नहीं बनाना है। अविनाशी सहारा केवल एक शिव बाबा है। ये जितने भी सहयोग हमको मिलते हैं ये सब विनाशी है। अविनाशी सहारा केवल एक शिव बाबा है, उसका ज्ञान है, और हमारे साथ यही अविनाशी खजाना जाने वाला है। इसलिए सभी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे चाहिए, लेकिन न्यारा और प्यारा रहना है रिश्तों में। या तो ज्यादा प्यारे हो जाते हैं या तो ज्यादा न्यारे हो जाते हैं, बैलेंस छोड़ देते हैं। तो ज्यादा न्यारा भी नहीं बनना है ताकि ऐसे नहीं लगे कि ये तो किसी से मिलता ही नहीं है, और ज्यादा प्यारा भी नहीं लगना चाहिए, होना चाहिए जो किसी के संकल्प चले कि इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा चलता है।
तो ये अटेंशन रखना है कि किसी को प्रभावित नहीं करना है, प्रभावित होना नहीं है। तो इसके साथ ही हम द्वैत अद्वैत के सिद्धांत को लेंगे। अभी बाबा द्वैत अद्वैत किसको कहता है, तो सतयुग में एक ही मत है, एक राज्य एक धर्म, बाबा इसको अद्वैत कहता है। और ये लोग कहाँ चले गए, अगर आप शास्त्रों के शब्द पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ये तो बाबा इतना सरल कर देता है, शास्त्रों को पूरा बुद्धि हटा दिया है। अब ये आदि शंकराचार्य आप समझ सकते हैं, इस आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट है। क्योंकि जब ये आई आत्मा है ना, 1500 वर्ष पूर्व ये आत्मा आई है, तो कलयुग में आई है। कलयुग के थोड़ा पहले द्वापर के एंड में, क्योंकि 1250 के पहले आई है। तो आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मम सत्य जगन मिथ्या ये सिद्धांत दिया कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, चलो वापिस घर बार छोड़ो, ऐसे उन्होंने कहा। तो आदि शंकराचार्य का जो दर्शन है उसको अद्वैत दर्शन कहते हैं, जिसमें ब्रह्म को ही निर्गुण कहा गया। अभी ये सब बहुत कठिन शब्द है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। रामानुज के अनुसार ब्रह्म सगुण है और शंकर के अनुसार ब्रह्म निर्गुण है। आदि शंकराचार्य का ब्रह्म व्यक्तित्वहीन है, जबकि रामानुज का ब्रह्म व्यक्तित्व पूर्ण है। अभी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म के साथ योग लगाना, ब्रह्म में लीन हो जाना। रामानुज कहते हैं ब्रह्म में ब्रह्म और ईश्वर दोनों अलग है, इसमें भेद नहीं किया है शंकराचार्य ने। ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा दोनों एक है, लेकिन रामानुज ने ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा के बीच भेद किया, एक तत्व है और एक आत्मा है। अब ये सब शास्त्रों के शब्द में अगर और आपको बताऊं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने ब्रह्म और ईश्वर के बीच में भेद किया है। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य है जबकि ईश्वर असत्य है, ये शब्द है उनके, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ईश्वर का शंकर के दर्शन में व्यावहारिक सत्ता है, जबकि ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है। ईश्वर माया से भी प्रभावित होते हैं, जबकि ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता है। अभी ये सब शब्द आप पढ़ेंगे तो बाबा के ज्ञान में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमको इसको बहुत सिंपल करना है कि ब्रह्म रहने का स्थान है और शिव बाबा आत्माओं के साथ उस ब्रह्म में रहते हैं। तो ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म योगी है, उनको साइलेंस का अनुभव होता है, डेड साइलेंस, लेकिन वो स्वीट साइलेंस का अनुभव नहीं कर सकते। तो अद्वैत वो इसे समझते हैं कि आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ होता नहीं है, आत्मा को ड्रामा प्लान अनुसार नीचे आना ही है। ये आज की मुरली है, जब बाबा कहता है कि वो शास्त्रों को अथॉरिटी समझते हैं और शास्त्रों के ज्ञान को अद्वैत नॉलेज समझते हैं, और वो समझते हैं शास्त्रों का ज्ञान ही सही ज्ञान है। तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी के साथ डिबेट नहीं करना है, किसी के साथ भी डिबेट नहीं करना चाहिए, अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। माया कंपटीशन करेगी, माया अपने गिराई को नहीं छोड़ेगी। बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि माया सोचती है कि आधा कल्प ये मेरे मुरीद बनकर रहे और अभी एक शिव बाबा क्या मिला, मेरा हाथ छोड़ने को तैयार हो गए। ये वैसे ही आपने किसी के साथ शादी कर लिया और उसका हाथ छोड़ रहे हैं, तो उसको पसंद नहीं आता है। ऐसे ही माया छोड़ेगी नहीं, वो आखिरी दाव पेच जरूर लगाएगी, जहां कमजोर पड़ेंगे वहीं से खींचेगी। अगर आपको अकेलापन आता है तो आप जरूर किसी देहधारी का साथ ढूंढेंगे। कई लोग अकेले फील करते हैं तो उनको माया प्रवेश करेगी उनके अंदर। मैनेजमेंट में कहते हैं आप अकेला फील कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं।
बाबा ने तो हमको दो कंपनी दी, खुद की कंपनी और बाप की कंपनी, लेकिन कई लोगों को ये बाबा का अनुभव होता नहीं है कंपेनियन का, तो फिर उनको देहदारी की जरूरत लगती है। मुझे बहुत कुमार कहते हैं, अभी कुमारियों को भी ये समस्या हो सकती है, किसी भी देहदारी को ये समस्या हो सकती है। वो कहते हैं कि हम अकेला फील करते हैं। बाबा प्यार का सागर है, लेकिन उसके प्यार का हमको अनुभव नहीं होता है। हम वो साथ का अनुभव चाहते हैं, इसलिए फिर हमको देहदारी का साथ लेना पड़ता है। ये बहुत कैंडिड एक्सेप्टेंस है। माना ये आत्माएं स्वीकार कर रहे हैं कि हम हमारे दिमाग ने समझ लिया है कि बाबा प्यार का सागर है। हमारे दिमाग ने ये भी समझ लिया है कि बाबा हमको अकेला महसूस होने नहीं देगा, ये नॉलेज है। लेकिन अनुभव न होने के कारण वो कहते करे क्या। बाबा से हमको सर्व संबंधों का सुख अनुभव नहीं हो रहा है, तो हम करें क्या। हम अंदर से खाली अनुभव करते हैं, इसलिए हमको देहदारी का प्यार लेना पड़ता है। और फिर देहदारी के बगैर रह नहीं सकते हैं। तो इस बात को गहराई से चिंतन करेंगे कि अंदर से ये खालीपन क्यों आ रहा है। क्या ये खालीपन इंद्रिय सुखों से दूर होगा, या ये टेम्पररी पैचअप वर्क है। अल्पकाल के लिए आपको अच्छा लगता है। अभी काम विकार भी क्या है, अल्पकाल का सुख है, कुछ मिनटों का सुख होता है, लेकिन उस कुछ मिनटों के सुख के लिए लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं। तो अपने मन को समझाना चाहिए कि इसमें सुख नहीं है, ये माया का वार है। बाबा ने कहा इसी वजह से बार बार भूले होती रहती। आज तो कहा कदम कदम पर भूले हुई है। थोड़ा भी भूल हुआ, क्रिमिनल दृष्टि से देखा तो नोट करो। बाबा ने कहा 10-20 भूले रोज करते ही होंगे, माना 10-20 बार शरीर को क्रिमिनल दृष्टि से देखते होंगे। बाबा ने आज ये कहा तो हर एक का चार्ट अलग है, अपने को चेक करना है। खुद की अवस्था अच्छी चाहिए, पंडित नहीं बनना है। अभी बाबा ये क्यों कह रहा है कि कुछ बाबा के बच्चे पंडित है, माना ज्ञान को तोते के मुआफिक बोलते रहते हैं, और जिनको बोलते हैं उनकी अवस्था अच्छी बनती है, लेकिन ये सुनाने वालों की अवस्था अच्छी नहीं होती है। सुनने वाले फास्ट पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाते हैं। दान देना चाहिए। कई लोग कंजूस होते हैं जिनको धन दान देना नहीं आता है। बाबा कह रहा है ये ज्ञान धन अगर दान नहीं करेंगे तो भरपूर कैसे होगे। तो देना ही लेना है। आज बाबा ने याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दी है। जितना जिसका पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा, उतना उसे बाबा का प्यार अनुभव होगा। सत्यता की शक्ति के ऊपर कल की मुरली में बाबा ने कहा था सच तो बीठो नच। आज फिर से कहा है जिसके अंदर सत्यता की शक्ति होगी उसके अंदर दो गुण होंगे, खुशी और निर्भयता। निर्भयता ये ईश्वरीय गुण है, ना कि देवता ही गुण। क्योंकि सतयुग में भय जैसा कुछ होगा ही नहीं, मृत्यु का ही भय नहीं होगा, बूढ़े होंगे अपने आप शरीर छोड़ेंगे। तो निर्भयता अभी जरूरत है। सतयुग में सत्यता का पर से झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं आता है। तो ये दोनों ईश्वरीय गुण है, शक्तियां हैं। सत्य बोलने वाला हमेशा निर्भय होगा, उसको कभी भय हो नहीं सकता है। तो चेक करना है मेरे भय के जड़ में कहीं झूठ तो नहीं है। जितना जिसके अंदर झूठ होगा उतना डर होगा, क्योंकि झूठ बोलने वाला हमेशा उसको याद रखना पड़ेगा किसके साथ क्या झूठ बोला है। तो ये टेंशन का मामला है। महात्मा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर मुझे टॉपिक दिया था कि सत्यता के ऊपर बोलो। तो हमने यही बातें कही थी, क्योंकि सत्यता की गहराई तो बहुत है। देखो एक देहधारी महात्मा गांधी केवल सत्य और अहिंसा इन दो गुणों के ऊपर महात्मा बन गए। तो अगर हम सत्यता जिस तरह से बाबा बताते हैं तो क्या नहीं कर सकते। आज देखो बाबा ने क्या क्या कहा है, सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी है तो नशा क्या होना चाहिए, कितना आकर्षण मूर्त होने चाहिए।
अगर झूठ कर्म में माना कलयुग में सच बोलने वाले अगर विजयी बनते हैं तो हम परमात्मा शक्ति क्या नहीं कर सकते। थोड़ा सोचना, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। वायुमंडल को परिवर्तन करना है, अल्टीमेट सेवा है, और उसके लिए लगातार पॉजिटिव थॉट और वृत्ति पावरफुल होनी चाहिए। इसके ऊपर भी बहुत बाबा के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो केवल एक ही सेवा करते हैं, वृत्ति से वायुमंडल बदलते हैं। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि एकदम सुन्न हो जाए, अशरीरी अवस्था में चले जाए, सिविलाइज आय को बनाना है। जरा भी कर्मेंद्रिया चलायमान न हो, भूल नहीं होनी चाहिए, 100% चेंज करना है। पूरी कर्मेंद्रिया नियंत्रण में होनी चाहिए, सत्यता की अथॉरिटी बनकर चलना है, और वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाबा ने दिए है उसका दान करना है, धारण करके दान करना है, तभी ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरेगा। अच्छा, ओम शांति।